जब से हमने SGL बेसिक स्टडी को ज्वाइन किया है तब से मैं किसी भी प्रकार के हिंदी के नाम को इंग्लिश में आसानी से बदल लेता हूँ। और इस क्लास को मैं अच्छे से ज्वाइन करूँगा, इस चैनल को अच्छे से देखूँगा, क्योंकि सर हमको इंग्लिश में नाम लिखना बहुत अच्छे से समझाते हैं। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। अगर आप ये सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं, क्योंकि आपको जो इंग्लिश की बेसिक चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगी। और आपको अगर इंग्लिश में कुछ भी सीखना है, अभी तो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स उठाए हैं, हम लोग बड़े बड़े पॉइंट सीखेंगे। तो अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आपको इस चैनल को अच्छे से ज्वाइन कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए आज की क्लास में मैं आपको नाम तो मैं सिखाऊंगा ही, साथ में कुछ ऐसे नाम सिखाने वाला हूं जो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको परेशान करते रहते हैं। जब आप नाम बदलते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। तो आप आज के नामों को पढ़ करके, आज के जो मेथड है उसको सीख करके किसी भी कठिन से कठिन नाम को अंग्रेजी में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यह आपने तो याद कर लिया होगा कि मात्राएं कौन सी किससे होती हैं, अल्फाबेट आपने याद कर लिया होगा। अब मैं सीधे नाम पर जुड़ता हूं, चलिए देखते हैं। जैसे देखिए आपके सामने लिखा हुआ कितने कठिन कठिन नाम, फुर्सतगंज, अर्जनगढ़, मुहर्रम, द्रविड़, मद्रास, अपर्णा, धर्मराज, ज्ञानेंद्र, है ना कठिन नाम। तो इन कठिन नामों को सरल करने के लिए आप मेरे साथ में थोड़ी सी मेहनत कीजिए। चलिए मैं आपको समझाते हुए एक एक नाम बनाता हूं। चलिए देखिए, आपको एक बात समझना, अगर किसी अक्षर के ऊपर, किसी वर्ड के ऊपर का रा लगा है, यानी इसको हम रेफरा बोलते हैं, और अगर रेफरा लगा है तो आप ये ध्यान दीजिए, किसी अक्षर में रेफरा लगता है तो रेफरा जिस अक्षर में लगता है उस अक्षर के पहले बोला जाता है। जैसे देखिए सा में लगा है तो हम बोल कब रहे हैं, फुर। आ तो सा रहा है लेकिन बोल हम रा रहे हैं। इसका मतलब जिस अक्षर में ये रा लगता है उस अक्षर के पहले बोला जाता है। तो फुर्सत अगर पहले बोला जाता है तो पहले उसकी अंग्रेजी भी लिखी जाएगी। तो क्या हो जाएगा, पहले फा लिखेंगे, फा में छोटा मात्रा लगा देंगे, उसके बाद रा, आगे सा होता लिख देंगे, बस आपकी इंग्लिश तैयार हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले फा लिखा है तो फा के लिए क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे एफ। थोड़ा सीधा लिख दें इसको, फा के लिए क्या लिखेंगे, एफ। अब फा में किसकी मात्रा लगी, छोटाओं की मात्रा किससे लगाते, ढूंढ दीजिए तुरंत, ये रही यू से, छोटाओं की मात्रा यू से। अब फू हो गया, फू के बाद क्या निकल रहा है, रा, फुर, तो क्या लिखेंगे, रा। अब रा आधा है, फुर। सा पूरा है यहां पर, तो सा पूरा है तो क्या लिखेंगे, एस ए, फुर स। फिर ता लिखा है तो ता से, ता के लिए क्या लिखेंगे हम, टी, क्या हो गया, फुर्सत। आगे गंज लिखना है तो गंज के लिए गग से बनता है, जी से। गा के ऊपर अन की मात्रा लगी, किससे लगाते देख लीजिए यहां पर, ए एन से, तो क्या लिखेंगे, ए एन। उसके बाद क्या लिखा है, जा, तो जा किससे बनता है, जे से, क्या हो गया, फुर्सतगंज। अर्जनगढ़ तो क्या लिखेंगे, ए। आ के बाद क्या निकल रहा है, रा, तो क्या हो जाएगा, अर। जा किससे बनता है, जे से, जा में कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखेंगे, ए। ना किससे बनता है, एन से, अर्जन। गा किससे बनता है, जी से। गा में कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखेंगे, ए। अढ़ा देख लीजिए, अढ़ा आपको यहां समझना पड़ेगा, अढ़ा बनता है आपका आर और एच से, तो यहां पर क्या लिखेंगे, आर एच, ये हो गया अर्जनगढ़। फिर देखिए मुहर्रम लिखा है, मुहर्रम के लिए क्या लिखेंगे, माँ बनता है एम से, ओ की मात्रा ओ से, मोहा, और उसके बाद हा आएगा, हा। उसके बाद मोहर्रम, यानी हा आपका आधा ही है, उसके बाद आधा रा क्या आ जाएगा, रा, मोहर, रा पूरा है, आर ए, मोहर, और उसके बाद माँ के लिए क्या लिख देंगे, एम, मुहर्रम हो गया आपका। उसके बाद अगला नाम देखिए क्या लिखा, द्रविड़, दा लिखा है। अब यहां पर देखिए, अभी तक तो ऊपर अक्षर थे, ऊपर में रा लगे थे, अब नीचे लग गया। किसी अक्षर में अगर रा नीचे लगेगा, इस रा को हम पदेन रा बोलते हैं। अगर इस अक्षर में रा नीचे लग गया, इसका मतलब ये, जिस अक्षर में पदेन रा लगता है, पदेन रा को उस अक्षर के बाद बोलते हैं, जिसमें लगेगा उसके बाद। और रेफरा जिस पर लगेगा उसके पहले, और ये जिसमें लगेगा उसके बाद। द्रा, बोलिए द्रा, दा, उसके बाद रा, यानी पहले दा की इंग्लिश फिर रा की इंग्लिश। शुरू हो जाइए, दा, दा किससे बनता है, डी से। अब द्रा, उसके बाद रा, फिर
इसमें ए जुड़ना है हमारा, ए जुड़ेगा, क्या हो जाएगा ए, द्र। उसके बाद वा लिखा हुआ किससे बनता है, वी से। छोटी मात्रा किससे लगाएंगे, आई से। अड़ा किससे बनता है, एन से बनता है, द्रविण, लिख गया। उसके बाद क्या लिखा, मद्रास, तो माँ किससे बनता है, एन से। माँ में मात्रा है तो क्या लिखेंगे, ए से। फिर द्र, यानी पहले द उसके बाद रा, तो डी आर ए, मद्रा। और सा किससे बनता है, एस से। क्या हो गया बच्चों, मद्रास। अपर्णा लिखना है आपको, तो अपर्णा का ए किससे बनेगा, आ किससे बनेगा, ए से। पा किससे बनेगा, पी से। पा में मात्रा है तो क्या लिखेंगे, ए, अप। फिर पा के पहले निकल रहा है रा निकल रहा है, रा, अपर। पा के बाद रा। अड़ा किससे बनता है, एन से। बड़ा की मात्रा ए से, क्या हो गया, अपर्णा। धर्मराज लिखना आपको, तो धा किससे बनता है, डी एच से, धर। धा के बाद क्या निकल रहा है, ए, यहां लिख भी सकते हैं और नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। धर, धर, धा के बाद क्या निकलता है, रा। मालिक माँ है तो माँ के लिए क्या लिखेंगे, एम, धर्म। राज लिखना है तो क्या लिखेंगे, आर ए जे, राज, धर्म राज। उसके बाद क्या लिखा, देखिए ज्ञानेंद्र, तो ज्ञा किससे बनता है, जी वाई से, ज्ञा हो गया। बड़ा की मात्रा ए से। ना किससे बनता है, एन से। ए की मात्रा ई से। आधा ना किससे लगाएंगे, एन से। द्र, तो द्र पहले दा, उसके बाद रा, उसके बाद आ, क्या हो गया, ज्ञानेंद्र। इस तरह से आप किसी भी प्रकार के कठिन से कठिन नाम को आराम से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, आपको लाइक करना चाहिए और अपने दोस्तों को शेयर करके उनको जोड़ना चाहिए। थैंक यू।